भाजपा में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। बीजेपी में बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बदलाव होना है। उत्तर प्रदेश में बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है और अब 25 दिसंबर से जिला अध्यक्षों की चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया 15 जनवरी 2025 के बाद यानी कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर के बाद शुरू होगी। इसके बाद चर्चा का बाजार गर्म है कि आखिर अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी किसके नाम पर मुहर लगाएगी और कौन पार्टी के मापदंडों पर खरा उतरेगा। इसको लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। बूथ अध्यक्ष के बाद मंडल अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्षों की प्रक्रिया सतत जारी है। लेकिन इस बीच प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी एक नया अपडेट सामने आया है। माना जा रहा है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी संगठन में 15 जनवरी के बाद प्रदेश अध्यक्षों का जो चुनाव है वो शुरू होगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि यूपी का नया अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। माना यह जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल संतोषजनक रहा, हालांकि वो पार्टी लाइन के अनुसार परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करीब 50% सीटों का उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भी बदलाव के मूड में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी संगठन का जो चुनाव है वो पूरे देश में हो रहा है, लेकिन यूपी में नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इस पर सबकी निगाहें हैं और किस समीकरण के तहत होगा इस पर भी चर्चा तेज है। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। 25 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद 15 जनवरी के बाद प्रदेश अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो सभी मापदंडों को पूरा करेगा, जो पार्टी का श्रेष्ठ कार्यकर्ता होगा, वही पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा। भाजपा का मानना है कि भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली पार्टी है। यहाँ संगठन चुनाव में भी लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी किसी बड़े चेहरे को मौका देगी या फिर पिछड़े या दलित तबके से कोई प्रखर हिंदुत्ववादी चेहरा प्रदेश अध्यक्ष होगा। ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में मिलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से चलने वाला राजनीतिक दल है। यहाँ कोई भी सामान्य कार्यकर्ता जिसने सामान्य काम किया हो, दरी बिछाई हो, नारा लगाया हो, पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों में भाग लिया हो, वो कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के अध्यक्ष पद पर सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण पार्टी ने पहले भी करके दिखाए हैं। भारतीय जनता पार्टी समावेशी पार्टी है, सबको साथ लेकर के चलती है। सभी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर दिया है। पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, पार्टी में इसमें विचार विमर्श करके किसी योग्य श्रेष्ठ कार्यकर्ता को पार्टी ये दायित्व सौंपेगी। राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार मनोज श्रीवास्तव का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सपा के पीडीए को चुनाव में चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए परास्त किया है, तो समाजवादी पार्टी का पीडीए अब इतना प्रभावी नहीं है। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि ये पिछड़े या दलित वर्ग से भारतीय जनता पार्टी अगला प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। लेकिन जिस तरह से संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई, जिस तरह से सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया और राज्य में 2027 में विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में कई बड़े नाम के बीच जिसको भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी वो प्रखर हिंदुत्ववादी विचारधारा का पोषक होगा। और भाजपा अब चाहेगी कि हम पीडीए का भी काट दें और तुष्टीकरण का भी काट दें। तो संभल जैसे मामले पे मुख्यमंत्री का जो एकदम अडिग रहना, ये बड़ा काम किया है। और बटोगे तो कटोगे तो पूरे देश में चल गया और उसी पर रास्ते पे चल के आज संभल में मंदिर मिल गया, आज आपको दूसरा मंदिर मिल गया। लगातार काम जो ये हो रहा है, ये हो रहा मतलब प्रखर हिंदुत्व, और प्रखर हिंदुत्व वाला जो व्यक्ति होगा वही बीजेपी का अगला अध्यक्ष होगा, किसी भी समाज का हो। ये पार्टी की प्राथमिकता होगी। ठीक। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का हटना तय माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि नए संभावित नाम पर पार्टी विचार कर रही है। हालांकि पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष अगड़े वर्ग से होगा या पिछड़े वर्ग से होगा या सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजाति या दलित वर्ग से होगा, यह आने वाले समय में साफ हो जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष वही होगा जो एक कार्यकर्ता के रूप में सर्वश्रेष्ठ होगा और श्रेष्ठ कार्यकर्ता को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में फायर ब्रांड चेहरे को मौका दिया जाएगा। यह फायर ब्रांड चेहरा समाज के किसी भी वर्ग से आए, लेकिन उसके लिए हिंदुत्ववादी विचारधारा का वो पोषक हो और भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्ववादी विचारधारा को आगे लेकर जाए। राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला होता है वो सामूहिक होता है। पार्टी में किसी व्यक्ति विशेष की नहीं चलती है और सामूहिक फैसले में सबसे बड़ा मापदंड यही है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को हिंदुत्ववादी होना चाहिए और हिंदुत्ववादी चेहरे पर ही पार्टी मोहर लगा सकती है। माना यह जा रहा है कि पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, लेकिन ऐसे में हिंदुत्ववादी विचारधारा आगामी चुनाव में एक बड़ा काम करेगी और भाजपा संगठन के चुनाव के बाद जनवरी के महीने में पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ।